स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी। इससे हमें 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन सोचता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, चिंता चिता की तरफ लेके जाती है। और तीसरी, हमें खुश रहने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। इस सेक्शन में हम मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू करते हैं और उससे हम पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीकेंड मैंने वेब सीरीज़ देखी स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी। वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको लास्ट तक देखने के लिए मजबूर करके रखती है। एक्टर्स ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की है। आपने ये वेब सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमें इस वेब सीरीज़ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलती है जिससे हम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। इस वेब सीरीज़ में हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाए गए हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है, अपने आप को बाकी लोगों से काफ़ी ऊपर समझता है, अपने आप को यूनिक समझता है, जो वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता अपनी एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करता है, दूसरी गलती छुपाने के लिए तीसरी गलती करता है। उसके सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर सब उसको समझाते हैं कि आप गलती कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सन का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है। वो जानता तो है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए वो गलत तरीका इस्तेमाल करता है ताकि उसका सेल्फ एस्टीम कहीं पे भी हैम्पर ना हो सके। तो इसमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, या आप ऐसे लग रहा है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स या दोस्त आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप कहीं गलत कर रहे हैं, फिर भी आपको फील नहीं हो रहा है कि आप गलती कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। इसका सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सन है या आप में नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स है, आप अपनी गलती दूसरों के सामने मान नहीं सकते, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स कोई आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप अकेले में इस पे विचार कर सकते हैं कि क्या सच में इतने सारे लोग बता रहे हैं तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर 4 लोग आपके बारे में बता रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप सच में गलती कर रहे हैं। इस पर आपने ज़रूर ध्यान से सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, वेब सीरीज़ में एक डायलॉग काफ़ी बार बार आता है, चिंता चिता की तरफ लेके जाती है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसको हमें समझने की काफ़ी ज़रूरत है। चिंता यानी एंग्जाइटी की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्ट्रोक यानी लकवा या पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है। लोग अपने हार्ट अटैक या डायबिटीज़ इनको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज या डॉक्टर ने दी हुई दवाइयाँ तो मान लेते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करेंगे तो ये बीमारियों से आप बच सकते हैं और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि स्ट्रेस की वजह से कैसे डेथ होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और निगलेक्ट की जाने वाली चीज़ है कि लोग स्ट्रेस लेते हैं लेकिन स्ट्रेस को दूर करने की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी बेटर लाइफ के लिए अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देखिए जिसमें मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस या नेगेटिव थिंकिंग कैसे कम करनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा जो आपके साथ शेयर करना चाहिए। वेब सीरीज़ के एंड में हर्षद मेहता कहता है कि मैं गुजराती हूँ और मुझे पता है कि आदमी को जीने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, और ये 100% सच बात कही गई है। एक रिसर्च से पता चला है कि इंसान को खुश रहने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। आप किसी को भी पूछ के देखिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा तो आप खुश होंगे। कोई भी आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाएगा। कोई भी आपको एक इमेजिनरी नंबर बता देगा, मुझे 100 करोड़ मिल जाए, मुझे 200 करोड़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो ऐसी बात नहीं होती है। इंसान को जीने के लिए एक अमाउंट ज़रूरी होता है जिससे उसको खुशी मिलती है। इससे ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है तो उसके प्रोपोर्शन में खुशी बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होती, जबकि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ते रहता है क्योंकि इंसान पैसे के पीछे भागता है और पैसे को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एक रिसर्च से पता चला है कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख अगर कोई महीना कमा रहा है तो उससे ज़्यादा अगर वो कमाता है तो उसकी खुशी उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। तो आप अपनी ज़रूरतों को और
जो फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ लीजिए, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, और आप टारगेट रखिए कि शायद मैं इतना कमा लूँगा तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन एक इमेजिनरी नंबर के पीछे कभी नहीं भागना है। जब आप अपनी ज़रूरतों को क्वांटिफाई कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपने कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना वक्त अपनी फैमिली को देना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ बिना स्ट्रेस की और हेल्दी हो सके। देखिए, लाइफ में बिना स्ट्रेस के जीना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये चीज़ हमें हर्षद मेहता से सीखने को मिलती है। हर्षद मेहता यानी कि फिल्म का कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि रियल स्टोरी की। रियल स्टोरी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वेब सीरीज़ हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती है, इसको आपने ज़रूर देखना चाहिए। डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी रिसर्च करके वेब सीरीज़ बनाई है जिसमें साइंटिफिक फैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है। तो हमें अपनी लाइफ और हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।